आखिरकार तुर्की ऐसा क्या बना रहा है जो चाइना को टेंशन में डाल रहा है, और तुर्की से चाइना को क्या प्रॉब्लम है जो चाइना इतना परेशान सा दिख रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस वक्त तेजस को लेकर कई सारी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की ना अपनी ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है और कहा जा रहा है कि अंकारा अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रहा है जो 60,000 टन वजनी है और इसका नाम अभी थ्रैश रखा गया है, जो टीसीजी अनादुलू युद्धपोत से दुगुना से ज़्यादा बड़ा है। यानी अब तुर्की के पास एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिससे उसकी नौसेना की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। तुर्की की इस बढ़ती ताकत ने चीन को परेशान कर रखा है। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ तुर्की अपनी नौसेना की शक्तियों का भी प्रदर्शन करेगा। तुर्की का ये एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर, काला सागर और इंडो पैसिफिक में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर तुर्की की सैन्य ताकत से चीन क्यों परेशान है। दरअसल चीन की नज़र प्रशांत क्षेत्र में है, जहाँ तुर्की अपने सैन्य और कूटनीतिक प्रभावों को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा तुर्की के चीन के दुश्मन जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ गहरे सैन्य संबंध है। जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में उलझता रहता है। वहीं इन देशों के साथ तुर्की की नौसेना का सैन्य अभ्यास से हमेशा चीन के सिर में दर्द देता रहता है। ऐसे में तुर्की का एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के लिए मुसीबत बन सकता है। अफ्रीका और हिंद महासागर ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर चीन लगातार अपने प्रभुत्व को जमाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों जगहों पर चीन के गहरे रणनीतिक और आर्थिक सामरिक हित हैं। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लीबिया जैसे क्षेत्रों में तुर्की की मजबूत भागीदारी है, जिससे चीन परेशान होता रहता है। इन क्षेत्रों में तुर्की की मौजूदगी इसे एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी बनाती है। हालांकि तुर्की की कमजोरी ग्रीस के नजदीक होना है। ग्रीस की वायुसेना आसानी से तुर्की को निशाना बनाने की क्षमता रखती है, लिहाजा एजियन सागर में तुर्की कमजोर नजर आता है। यहाँ वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर में तुर्की अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल ड्रोन हमलों, मिसाइल हमलों के लिए कर सकता है। चीन इन क्षेत्रों में नौसैनिक शक्ति के रूप में तुर्की की बढ़ती मजबूती से परेशान हो सकता है। चीन अपने सामरिक हितों वाले क्षेत्र में किसी भी देश की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और चीन को पता है कि तुर्की आखिरकार अंत में अमेरिका के साथ ही खड़ा नजर आएगा। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट का यहाँ तक कहना है कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर चीन में दहशत पैदा कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया पीएलए डेली में प्रकाशित चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के संपादकीय में तुर्की के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात की गई। इस लेख में कहा गया कि तुर्की एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा है और बाद में ये कहा गया कि 60,000 टन का ये जहाज 28,000 टन के टीसीजी अनादोलू से दुगना से बड़ा है। तुर्की ने डुअल एयरक्राफ्ट कैरियर समूह का गठन शुरू किया है। तुर्की को एक प्रभावशाली ग्लोबल पावर बनाने के मकसद से एर्दोगन की टिप्पणियों ने चीन को खास तौर पर परेशान किया है। एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ तुर्की की नौसेना हिंद महासागर और अटलांटिक जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने में सक्षम होगी और चाइना ऐसा हरगिज नहीं चाहता है। खैर, सिर्फ चाइना ही नहीं, भारत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा खास है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना के BYD जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको सरपास किया है तुर्की के टॉग ने और माना जा रहा है कि इसी तरीके से रक्षा के क्षेत्र में भी तुर्की बड़ा बदलाव लाकर चीजों को बदलना चाहता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। दरअसल इस वीडियो में कौन दिख रहे हैं आपको? ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि ये हैं एयरफोर्स चीफ और भारत के इंडियन आर्मी हेड। इन दोनों ने आज यहाँ उड़ान भरी है एरो इंडिया शो से ठीक एक दिन पहले। ये बता रहा है कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा खास है। इसमें आर्मी चीफ ने इस सॉर्टी के बाद कहा कि ये बहुत ही बढ़िया पल था मेरी ज़िंदगी का। यहाँ देखने को मिल रहा है कि दोनों ने बहुत ही बढ़िया से इस
सॉर्टी को एंजॉय किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार दोनों ही बड़े बड़े प्रमुख लोग क्यों एक साथ फाइटर जेट में उड़ रहे थे? अगर कोई घटना हो जाती तो फिर क्या होता? तो यही चीज़ तो दिखलाना था कि हमारा फाइटर जेट इतना सेफ सिक्योर है कि कोई घटना नहीं होगी। घटना का टेंशन रहता तो देश के इतने बड़े दो दिग्गज इसमें नहीं उड़ रहे होते। इससे पहले पीएम मोदी ने भी तेजस में उड़ान भरी थी। ये पहली बार था जब दोनों सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में उड़े। इस घटना को भारतीय रक्षा क्षमताओं को दिखलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन में वृद्धि की योजना बनाई है। यह कदम वायुसेना के पुराने MiG-21 विमानों की जगह लेने के लिए है। हालांकि इंजन सप्लाई में देरी के कारण इस वृद्धि में चुनौतियां आई है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस जेट्स के लिए GF404 टर्बोफैन इंजन की आपूर्ति को एक संशोधित डिलीवरी शेड्यूल के साथ वादा किया है। कहा जा रहा है कि इंजनों की डिलीवरी मार्च से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे तेजस प्रोडक्शन में तेजी आएगी। नाइजीरिया ने तेजस अधिग्रहण की बातचीत से हटने का फैसला लिया है क्योंकि HAL की डिलीवरी क्षमता पर संदेह था। ये दर्शाता है कि तेजस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति कितनी जटिल हो सकती है। तेजस मार्क 1A में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण एरोडायनेमिक सुधार किए गए हैं, जिसे कॉकपिट कनोपी का आकार संशोधन करना, उड़ान में बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलती है। वहीं ये बदलाव तेजस की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वैसे आपको बता दूं, HAL ने भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किया है, जो HAL तेजस मार्क 1A के लिए 97 फाइटर जेट का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है। भारतीय वायुसेना को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। HAL ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई प्रोडक्शन लाइनें हैं। नासिक में एक नई लाइन स्थापित की गई है, जिससे उत्पादन को 24 विमान तक प्रति वर्ष बढ़ाया जा सकता है। HAL को हाल ही में भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है, जो इसे अधिक स्वायत्तता और निवेश की सुविधा प्रदान करता है, जिससे रक्षा उत्पादन में इसकी क्षमता बढ़ती है। HAL ने अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर जैसे कि ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी निर्माण किया है। इन हेलीकॉप्टर्स की घरेलू और विदेशी मांग बढ़ रही है। HAL विदेशी कंपनियों के साथ भी सहयोग कर रही है। उदाहरण के लिए साफरान के साथ इंजन निर्माण के लिए एक समझौता हुआ है, जो भारत में मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को शक्ति प्रदान करेगा। HAL न केवल नए विमानों का निर्माण कर रहा है, बल्कि मौजूदा विमानों के अपग्रेड और रखरखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज जैसे विमान शामिल हैं। भविष्य में HAL एमका जैसी भविष्य की परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जो भारत के रक्षा क्षमता को आगे बढ़ाएगा। तेजस को लेकर यही कहा जा रहा है कि तेजस F-16 के लगभग बराबर का फाइटर जेट है और इसके आने के बाद चाइना को भी बड़ा झटका लगेगा और अमेरिका को भी झटका लग सकता है। तेजस मार्क 1A में लगभग 70% स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया गया है, जो मार्क 1 के 62% से अधिक है। एडवांस एवियोनिक्स और रडार इस्तेमाल किए गए हैं। इजराइल से प्राप्त अल्टा सिस्टम आयसा रडार्स इसमें लगाए गए हैं। बेहतर प्रणाली है। इसकी रेंज भी अब बढ़ चुकी है, 739 किलोमीटर है, जो पिछले मॉडल के से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता भी इसकी बढ़ाई गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत 2024 और फरवरी 2028 के बीच 83 तेजस मार्क 1A विमानों का निर्माण कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।